अखिलेश यादव ने फतेहपुर सीकरी में चादरपोशी की एसआईआर पर सरकार को घेरा। आगरा में समीकरण बदलने का किया दावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी करने पहुंचे। इस दौरान डिंपल यादव ने मन्नत का धागा भी बांटा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान समाज के हर वर्ग के हक की रक्षा करता है। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार वोट कटवाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार आगरा में चुनावी समीकरण बदलेंगे। फतेहपुर सीकरी और आज मुझे बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे कि हमारी पढ़ाई बगल में ही हुई है धौलपुर में, और जब भी कभी इटावा से धौलपुर जाने का रास्ता आगरा होकर के ही था। स्कूल में जब पढ़ाई करते थे उस समय भी आने का मौका मिला, 2012 से पहले भी आने का मौका मिला, और 2017 से पहले भी मैं यहाँ होकर के गया हूँ। इधर आज मुझे आने का मौका मिला है। न केवल कोई मांग की है, बल्कि जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो मिली जुली संस्कृति है, हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे के प्रति हम लोगों का लगाव इस समाज में, देश में और बढ़े, ऐसी ही हमें कामनाएं, ऐसी उम्मीद है यहाँ से। और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, एक समय को याद दिलाता है जहाँ पर मिलके हम लोग रहे हैं, जहाँ हम साथ साथ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। और जब मैं देख रहा हूँ कोई विदेश से आया हुआ है जो टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, कोई भारत के दूसरे हिस्से से आया है, और यहाँ के अपने लोग भी हैं। न केवल एक स्थान है जो सम्मान की तरह देखा जाता है, बल्कि एक हमारे आपके जीवन में खुशहाली लाने का भी है। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से चल रहा है। आज जहाँ हम एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं, भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है, और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहाँ तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक की घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं, और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। विधायक भी नहीं आ पा रहे हैं। इस बार समीकरण बदलेंगे। पिछली बार आप जानते हो कि कहाँ भरोसा किया था, तो इस बार भरोसा कम, काम ज्यादा। जब हम लोग काम ज्यादा करेंगे, और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। इसलिए समीकरण बना करके जो जनता की सेवा करता होगा, सर्वे करवा करके उसी साथी को हम लोग मौका देंगे। और मैं आज कह के जा रहा हूँ आपको, आगरा की पहचान दुनिया में है, अपने पेठे की वजह से, ताजमहल की वजह से, दरगाह की वजह से, और यहाँ के लोगों का जो हुनर, उसकी वजह से। जो हुनर यहाँ के लोगों में है, चाहे वो इल्ले का काम हो, चाहे और जो चीज़ें करते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो पहचान है। इस बार आगरा ऐतिहासिक परिणाम समाजवादियों के पक्ष में देने जा रहा है, क्योंकि आगरा के लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादियों की देन है। वो आज भी
दिल्ली लखनऊ वाली है डबल इंजन वाले, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी अच्छी सड़क नहीं बना पाए हैं। ये जगह जहां हम लोग खड़े हैं, इतिहास ये बताता है पानी न होने की वजह से उन्हें राजधानी बदलनी पड़ गई थी। बताओ यमुना का हाल क्या है।